Before starting the lesson, this is little about me. If you find the content useful and productive, don't forget to hit the like and subscribe button. हेलो सीटेट एस्पिरेंट एंड फ्यूचर टीचर, मैं सचिन मेहता आपका एक और बार स्वागत करता हूं मैथ्स मैवरिक यूट्यूब चैनल पे। जैसे आपको हेडिंग और थंबनेल से आइडिया लग गया होगा, आज हम करने वाले सीटेट मैथ्स पेपर 1 का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर एक शिफ्ट में हर एक एग्जाम में जो सीटेट की मेजरमेंट का 1 से 2 क्वेश्चन बने ही बने हैं। तो आज हम इस शॉर्ट वीडियो में इस जल्दी से हम क्या करने हैं, ये पूरा कंसेप्ट सीखने वाले मेजरमेंट का पूरा ये फंडा इस छोटी सी वीडियो में। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेजरमेंट क्या होता है, इसको हिंदी में मापन बोलते हैं। मापन आप मेजर क्या क्या कर सकते हो, आप किसी भी चीज का वेट नाप सकते हो। जैसे हम अपना वेट नापते हैं, किसी का 60 होता है, किसी का 70 होता है, किसी का 80 होता है, तो हो गया वेट। ये हम क्या नापते हैं, उसकी लेंथ नापते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ। मानो अगर मैं इसकी नाप रहा हूँ, ये हो गया 15 सेंटीमीटर। मानो अपनी हाइट नाप रहा हूँ, मेरी होगी 176 सेंटीमीटर। या मैं कोई डिस्टेंस नाप रहा हूँ, वो भी क्या हो गया, लेंथ में ही आ जाएगा। और तीसरा हो गया वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हम 3 चीज नाप सकते हैं, मेजरमेंट क्या कर सकते हैं, वेट, लेंथ और वॉल्यूम। अब मैं इनकी बात करूं, इनकी ऐसा यूनिट क्या है, इनकी ऐसा यूनिट क्या है बेटा, वेट की है ग्राम, लेंथ की है मीटर और वॉल्यूम की है लीटर। ठीक है, जैसे आप जो दूध या पानी जो भी करोगे वो लीटर में नापते हैं। ठीक है, आइए ये कन्वर्जन, ये कितने 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 कन्वर्जन। अब देखो बच्चे, इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात क्या, आपको तीन अलग अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। वेट के अलग से 7 कन्वर्जन, लेंथ के अलग से 7 कन्वर्जन और वॉल्यूम के अलग से 7 कन्वर्जन। द बेस्ट पार्ट इज दैट आपको एक ही याद करना है, बाकी तीनों के मतलब 21 याद नहीं करने, आपको सिर्फ 7 याद करने हैं। कैसे याद करने बेटा, जो ग्राम का होगा ना वही मीटर का होगा, वही लीटर का होगा। कैसे समझो बेटा, ग्राम को ना इसके आगे लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, फिर ग्राम, फिर डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। अगर मीटर का पढ़ोगे, अगर आप मीटर की नजर से लेंथ का मेजरमेंट चाहते हो तो मीटर को लगा दो, हो जाएगा किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अगर आप लीटर करना चाहते हो, किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिली लीटर। ठीक है, आइए समझ, इसका मतलब सभी का कन्वर्जन कंसेप्ट सभी का बिल्कुल सेम है। आइए ठीक, अब देख लेते हैं कैसे होता है ये। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बेटा, अगर आप एक सीढ़ी नीचे उतरोगे कभी भी, ऊपर से नीचे आने में हम क्या करने वाले, मल्टीप्लाई करने वाले। ठीक है, मान लो अगर आप किलो से हेक्टो आओगे, किलो से हेक्टो आओगे तो बेटा एक कदम उतरे तो इंटू 10। अगर हेक्टो से डेका होगे तो इंटू 10। मतलब प्रत्येक प्रत्येक की कितने, ये मानो इसको समझो एज अ स्टेयर्स, 7 सीढ़ियां, 7 पड़ाव है बेटा। हर एक पड़ाव से, एक पड़ाव से दूसरे जस्ट उसके नेक्स्ट पड़ाव में आने के लिए आपको कितना चाहिए, इंटू 10 का, मतलब 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लाइक अगर आप किलो से आना पड़ेगा हेक्टो में, इंटू 10 करोगे। हेक्टो से डेका आना पड़ेगा 10, और फिर डेका से मीटर, लीटर है, इन तीनों में से कोई भी कन्वर्जन ये ऐसा यूनिट में आना पड़ेगा तो अगेन 10 का। फिर मीटर से डेसी में आना पड़ेगा तो 10 का, डेसी से सेंटीमीटर 10 का, 10 का। ठीक है, तो हर बार कितने का होगा, इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, ये समझिए। कुल मिला के जो बेटा ये यूनिट बड़ी, आपको पता है किलोमीटर बड़ा होता है। किलोमीटर क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, फिर मीटर छोटा होता है और मिलीलीटर सबसे, मिलीमीटर बोलो, मिलीलीटर बोलो, मिलीग्राम सबसे छोटा होता है। अब आप ये समझो, कई बार हम, और देखो ऊपर से नीचे आने हमने क्या किया है, इंटू। बेटा अगर नीचे से ऊपर आना होगा तो, नीचे से ऊपर आना होगा तो क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। अगर मुझे मिली से सेंटीमीटर आना पड़ेगा, डिवाइड बाई 10। सेंटी से डेसी, डिवाइड बाई 10। डेसी से मीटर, डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10। ये तो हो गया बेटा एक एक पड़ाव की कहानी, एक एक पड़ाव की कहानी। पर बेटा अगर आपसे पेपर में पूछ ले, किलो से डायरेक्ट डेका में आओ, किलो से डायरेक्ट डेका में आओ, तो आपको देखना 10 तो ये हो गया और 10 ये हो गया, तो 10 10 कितना हो गया, 100। तो डायरेक्ट अगर मैं आना चाहूंगा तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अगर मैं बोले किलो से मीटर में आना हो, कितने कदम चलने पड़ेंगे, 1 2 3। बेटा हर एक कदम 10 का है तो 3 कदम कितने हो जाएंगे, ये पूरा 30 का होगा नहीं, मतलब 30 क्या था, 100 100 100, 1000 का होगा नहीं होगा, सॉरी 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 कदम यहाँ पे, 10 कदम यहाँ पे, 10 कदम यहाँ, तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है, 1000। और वैसे हमें पता भी है, एक किलो में, एक किलो में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते नहीं होते एक किलोमीटर में, या बोलो 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में, लाइक 1 किलो टमाटर में कितने ग्राम टमाटर होंगे, 1000 ग्राम टमाटर होंगे। ठीक है, अगर आप बेटा 1% 1% 1 पैसे का भी डाउट हो जाए ना, कब डिवाइड करना है, कब डिवाइड करना, बड़े से छोटे में डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल समझो बेटा। मानो एक ये समझो, एक ये क्या, क्यूबॉइड समझो इसे। ठीक है, क्यूबॉइड है, इसको समझो। मानो बेटा एक बड़ी यूनिट है, 1 किलोग्राम में, और जो ये किससे मिलकर बना, मानो जो छोटा सा कोई ये ब्लॉक दिख रहा है साइड का, तो ये ब्लॉक से, मानो छोटे छोटे ब्लॉक से मिलकर बना है। इसको मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो इसे मीटर, छोटे ब्लॉक को मान लो बच्चों आप मीटर, और पूरे बड़े को मान लो किलोमीटर, किलो क्या मान लो, किलो, और छोटे को इस ब्लॉक को मान लो मीटर। बेटा खुद होता, जब मैं इसको डिसइंटीग्रेट करूंगा तब मैं इसे तोड़ूंगा तो मेरा अभी तो एक है ना, अभी ये क्या, एक एक क्यूबॉइड है,
मतलब 1 किलोमीटर, अब ये मेरा 1 किलोमीटर। पर बेटा जब मैं इसे डिसइंटीग्रेट करूंगा, जब इसमें तोड़ूंगा तो ये बहुत सारे ब्लॉक आएंगे ना, बहुत सारे आएंगे ना, 100 से ज्यादा ही आएंगे ना। तो बेटा किलोमीटर से मीटर आऊंगा तो ज्यादा बन जाएगा। जो नंबर होगा, अभी कितने बॉक्स दिख रहे हैं, अभी कितने क्यूब दिख रहे हैं आपको, एक दिख रहा है। जब ये तोड़ूंगा बहुत सारे बन जाएंगे ना, तो इसका मतलब, और बहुत सारे, कभी भी आप कोई नंबर को बढ़ाने के लिए, एक नंबर को बढ़ाने के लिए, उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए मल्टीप्लाई करते, डिवाइड करते हैं। ऑफ कोर्स हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको समझ आ गया, किलो से कभी भी, मतलब बड़े से छोटे मानने के लिए हम करेंगे, बड़े से छोटी यूनिट पाएंगे तो हम क्या करेंगे, हरदम मल्टीप्लाई करेंगे। बता दिया, ये मानो बड़ी यूनिट है बेटा, इसको आप तोड़ोगे, इसको आप तोड़ोगे, बहुत सारे बन जाएंगे ना, बहुत सारे बन जाएंगे मतलब इनटू। तो इट मींस बेटा जब आप नीचे आ रहे हो, जब आप नीचे आ रहे हो तो हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे। इतनी बात समझ आई? क्योंकि किलो में तो अभी तो एक क्यूबॉइड है, अभी तो एक है, तोड़ोगे तो बहुत सारे बन जाएंगे, बहुत सारे बन जाएंगे। और बहुत, कभी भी एक नंबर को बड़ा नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इट मीन अब मैं आशा करता हूँ आप कभी नहीं भूलोगे कि कभी भी हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट मारे, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट, मानो अगर मीटर से डेसी मारे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लाइक किलो से डेसी मारे तब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। इतनी बात समझ आई? बहुत ही शानदार, और सभी के लिए एप्लीकेबल, ठीक है, तीनों के लिए, वेट के लिए, लेंथ के लिए और वॉल्यूम के लिए, ठीक है। अगर आपको ये समझ आया तो आप ये बताओ, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। मानो अगर आपसे पूछा जाए 5 किलोमीटर, आपसे पूछा जाए 5 किलोमीटर को आप बताओ मीटर में कितना मीटर होगा, ठीक है। देखो 5 किलोमीटर कितना मीटर होगा, मैं क्या बोलूंगा, कैसे कन्वर्ट करो। देखो 5 का तो 5 आएगा बेटा, क्या किलोमीटर, किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर में आने के लिए ना 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 सीढ़ी उतरे ना, तो कितना हो गया, 1000। तो बेटा एक में कितना हो गया, 1 किलोमीटर में कितना हो गया, 1000 मीटर। तो 5 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, तो 5000। इतनी बात समझ आई? इतनी बात। तो चलो बच्चों, अब बताओ, जैसे मुझे करना हो 5 डेका, 5 हेक्टो करते हैं। अगर मैं बोलूं 5 हेक्टो को, 5 हेक्टोमीटर को, मुझे बताओ बेटा ये कितना सेंटीमीटर होगा, कितना कितना सेंटीमीटर होगा, तो कितना होगा बताओ। देखो हेक्टो यहाँ पे, सेंटी यहाँ पे, देखो ऊपर से आ रहा हूं नीचे, ऊपर से आ रहा हूं नीचे, तो आपको तुम क्या करने वाले, मल्टीप्लाई। देखो कितने कदम होता है, 1 2 3 4, तो बेटा कितना होगा, 1 2 3 4, ये तो हो गए। अब ये तो एक एचएम की कहानी, तो एक एचएम कहानी 5 एचएम है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो गया कहानी खत्म। 4, तो कितना हो गया, 50,000 सेंटीमीटर। इसका मतलब 5 हेक्टोमीटर में कितने होते हैं, 50,000 सेंटीमीटर। कुछ हार्ड है बेटा, इससे आसान क्या ही होगा। सिंपल हमने क्या देखा, अगर मुझे यहाँ से यहाँ आना है, यहाँ से आना है, तो पहले बात मैं देख रहा हूँ ऊपर से नीचे आना तो मल्टीप्लाई होगा, ऊपर से नीचे आना तो ऑफकोर्स मल्टीप्लाई होगा। फिर देखो मुझे लगा 1 2 3 4 से किया मैंने, 4 जीरो से किया, 4 जीरो से किया। अब क्योंकि 5 एचएम का पूछा था ना, 5 हेक्टोमीटर का, तो 5 से इसलिए मल्टीप्लाई किया। तो बेटा 5 हेक्टोमीटर में कितना हो गया, 5000, सॉरी 50,000 सेंटीमीटर हो गया। अब आओ एक क्वेश्चन देखते हैं। अब मुझे बताओ सेंटीमीटर बताओ खाली, 1 सेंटीमीटर का बताओ डेका में कितना डेकामीटर होगा, डेका मीटर होगा, बताओ कितना होगा डेका। देखो आपको जाना सेंटीमीटर से डेका में, सेंटी से डेका में जाना, कितने कदम चलो, 1 2 3। पर बेटा ये ध्यान देना, ये ध्यान देना, अब क्या हम नीचे से ऊपर जा रहे हो, नीचे से ऊपर जा रहे हो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। कहां से, सेंटी से डेका में, 1 2 3, कितना हो गया टोटल, 3 कदम हो गए, तो मतलब 1000 से, तो 1000 का दूंगा मैं भाग। अगर मानो इधर मैंने दे रखा है, इधर मानो अगर मैंने दे रखा है 876 मानो ये दे रखा मैंने बोला 8,761 सेंटीमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करो। कुछ ही नहीं करना, मैंने देखा सेंटीमीटर से डेका में जाना है, तो 1 2 3 मतलब 3 जीरो, 10 100 1000, 3 जीरो का भाग, 3 जीरो का भाग दे दो। तो भाग जब आप 8761 का भाग दोगे 1000 में, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 8.761 डेकामीटर। आए समझ, आए समझ। सिंपल सा फंडा, ऊपर से नीचे में मल्टीप्लाई करना है और नीचे से ऊपर में डिवाइड करना है, ठीक है। होप तो आपको इतना समझ आ गया होगा, कोई भी इशू नहीं होगा। आइए अब सीटेट में बने हुए सवालों को हम देखते हैं, सीटेट में किस टाइप से मेजरमेंट टॉपिक से आपके सवाल पूछे जाते हैं। आइए आइए बच्चों, सीटेट में बने हुए सवाल को देखते हैं। सवाल बोला है कि 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर को मिला के टोटल कितना मीटर होता है, टोटल कितना मीटर होता है। तो आपको दिख रहा होगा बेटा ये सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर, आपका आंसर चाहिए मीटर में। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों यूनिट को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इन तीनों को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ये तो ऑलरेडी मीटर में, तो इसका तो कोई इशू ही नहीं। कन्वर्ट बात करना, कन्वर्ट हमें सेंटीमीटर और किलोमीटर में, ठीक है। आओ पहले कर लेते सेंटीमीटर में। आप देखो सेंटीमीटर कहाँ पे और मीटर कहाँ पे, अब खुद ही बताओ बेटा। सेंटीमीटर से हमने हर किसी को हम कन्वर्ट, तीनों यूनिट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बेटा सेंटीमीटर से कहाँ जाना पड़ेगा, मीटर, सेंटीमीटर जाना पड़ेगा मीटर, तो सेंटीमीटर से, ठीक है।
कितने, और देखो जब भी नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, नीचे से ऊपर जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, क्या करूंगा, डिवाइड। और वो भी किसका, वो मुझे कौन बताएगा, ये टेबल बताएगी, ठीक है, वो ये बताएगी सेंटीमीटर से डेसी, डेसी से मीटर। 2 कदम चलने वाले, 10 कदम यहाँ पे और 10 यहाँ पे, तो 10 × 10 100 हो गया। और 10 क्या करूंगा, 100 इंटू करूंगा, डिवाइड करूंगा। बेटा क्या दिख रहा है, नीचे से मैं जा रहा हूँ ऊपर, तो क्या करूंगा मैं, डिवाइड करूँ। तो बस बेटा इसको क्या कर दो, डिवाइड बाई क्या कर दो। अगर आपको इससे बनाना है मीटर, अगर आपको उसको बनाना है, ठीक है, तो मुझे 500 सेंटीमीटर का बनाना है, मीटर बनाना है, तो भाग दूंगा मैं कितने का, 100 का। तो जब मैं 500 को भाग दूंगा 100 का, 100 का भाग देते ही क्या बन जाएगा, मीटर। तो बेटा कितना हो गया, 5 मीटर। ये कितना हो गया, 50 मीटर, तो पहले से। अब देखो मुझे 5 किलोमीटर करना है मीटर में, 5 किलोमीटर करना है मीटर में। देखो किलोमीटर ये रहा, मीटर ये रहा, कितना आएगा, 1 2 3, तो 10 100 1000। तो 1000 से इंटू करना, डिवाइड करना। देखो बेटा ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो क्या करेंगे, इंटू करेंगे, क्या करेंगे, इंटू करेंगे, ठीक है। अगर तुमको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से याद करना है, ऊपर से नीचे कैसे करोगे बेटा, बड़े ऊपर से नीचे आ रहे हो ना, ऊपर से नीचे आ रहे हो, जब मानो सीढ़ी से ऊपर से नीचे उतर रहे हो तो स्पीड बढ़ जाएगी ना ऑफकोर्स, और बढ़ वो मल्टीप्लाई करता है आपको, कभी भी नंबर को बढ़ा देता है, ठीक है। और जहां तक बात है आपकी बेटा ये ट्रिक याद करने की, जो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकोमीटर, इसका ऑर्डर याद करने में, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में, इसमें बहुत सारे मिमोनिक्स है, इसकी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स है जो बेसिकली फेमस रहती है, जो किताबों में रहती है वो रहती है। किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच, ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, वरना बहुत सारे तरीके हैं आपको याद करने में, ठीक है। वापस बता देता हूँ क्या है, किंग हेनरी डाइड, किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो, वरना डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आइए, तो ये तो क्या बन गया, तो 5 मीटर बन गया, ये तो 50 मीटर पहले से था। 5 किलोमीटर को देखो, किलोमीटर से मीटर, 1 2 3, 3 कदम मतलब 3 0 मतलब 1000, 1000 का वो भी क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 5 को, तो 5000 नहीं बन जाएगा, 5000 मीटर। अब किलोमीटर मत लिख देना, ठीक है, एक अब हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो अब किलोमीटर मत लिख देना, अब तो मीटर आएगा। बस प्लस कर दो, ये कितना हो गया बेटा, 5000 मीटर। बेटा देखो 50 मीटर प्लस 5 मीटर, 50 प्लस 5 55 मीटर होता नहीं होता, 55 मीटर, और ये कितना है, 5000 मीटर। तो बेटा जब इन दोनों को प्लस करो तो कितना आ जाएगा, 5055 और मीटर। यही बेटा ऐसे सवाल आपके सीटेट में बनते हैं। आइए अगला सवाल देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। अगला सीटेट में बना हुआ सवाल को देख लेते हैं। इसमें तो आपको 4 स्टेटमेंट दे रखी है, A B C D। आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है, इनमें से कौन सा गलत। आइए पहले दे रखा है, क्या 1 mm 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। बेटा कभी पॉइंट वाला है ना, तो पॉइंट वाला है, सिंपल सा पॉइंट को कैसे सॉल्व करना है, पॉइंट हटाओ 10 लगाओ, पॉइंट हटाओ 10 लगाओ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया, अब क्वेश्चन हमारा बन गया, पॉइंट तो हटा दिया ना, अब क्या बनेगा, 1 mm = 1/10 सेंटीमीटर। अगर अभी भी समझ जाना, देखो 10 अभी नीचे, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, भेज दो उधर भेज दो, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। 10 यहाँ से गया और वहां 1 से मल्टीप्लाई हो, तो क्या क्या 10 mm = 1 सेंटीमीटर होता है, क्या 10 mm = 1 सेंटीमीटर होता है। देखो mm कहाँ गया, mm ये रहा सेंटीमीटर, क्या 10 mm, क्या 10 mm 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, होता है। देखो नीचे से ऊपर जा रहे हो, 10 का होगा, अगर यहाँ पे 10 mm है, 10 mm है, 10 mm को सेंटीमीटर कन्वर्ट करोगे, हाँ 10 का तो मल्टीप्लाई, 10 का तो करना पड़ेगा, वो भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, तो कितना होगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। और बेटा अगर आपको अभी भी डाउट है ना, तो ये देखो स्केल सभी ने देखी होगी बेटा, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में तो कभी डाउट ही नहीं होती है। आपको पता है बेटा 1 सेंटीमीटर के अंदर, 1 सेंटीमीटर के अंदर छोटे 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 ब्लॉक्स रहते हैं, वो 1 mm होता है। हर एक ने देखा होगा 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 छोटे महीन महीन क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं, वो क्या होता है, मिलीमीटर। तो बेटा 1 सेंटीमीटर के अंदर क्या रहता है, 10 mm रहता है। तो बेटा ये वाला कथन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो हमें, और देखो ये सही है पर हमें गलत बताना है, क्वेश्चन में गलत बताना है, ठीक। आओ ये करता हूँ, ये छोड़ो, थोड़ी देर के लिए छोड़ो, इधर आओ। क्या 1 पैसा 0.01 होता है, वही दिमाग लगाओ बेटा। पॉइंट हटाने के लिए उतने जीरो, कितने पॉइंट हटाने, एक यहाँ पे लाने के लिए, एक यहाँ पे लाने के लिए, तो बेटा कितने डिजिट हटाने, पॉइंट 1 2, तो नीचे कितने का भाग देना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा। तो बेटा जब मैंने पॉइंट हटा दिया तो नंबर क्या बन गया, अब तो क्या बच गया, 1/100, क्या बन गया, 1/100 रुपया। अभी भी समझ में आ रहा ना, तो 100 को उधर भेज दो, 100 को उधर गुणा में भेज दो, तो 100 × 1 कितना हो जाएगा, 100 × यहाँ से 100 भागेगा तो वहां क्या बन जाएगा, 100। क्या 100 पैसे = 1 रुपया होता है, क्या 100 पैसा = 1 रुपया होता है, हाँ मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। आओ देखो अगली बोले, 1.5 दर्जन क्या 18 के बराबर होता है, 1.5 दर्जन क्या 18 के बराबर होता है। अब देखो 1 दर्जन में तो 12 होते हैं, 1 दर्जन में 12 होते हैं, इन्होंने 1.5 बोला है, और जो एक और आधा वाला दर्जन है, दूसरा वाला आधा दर्जन है, उसमें कितने होंगे, 6 होंगे, तो 12 + 6 18। हाँ ये वाली स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है, तीनों सही है, तो गलत होना इसकी मजबूरी, ठीक है। अब देखिए ये गलत क्यों है, मैं बता देता हूँ। देखिए गलत इसलिए है बेटा, देखो लीटर को ml में करना है, ये वाला तो ml है, पर ये क्या लीटर में और ये ml में, कहाँ ये लीटर में और ये मिलीलीटर में, तो कितना देना पड़ेगा,
मुझे जाना है लीटर से मिलीलीटर, मुझे जाना है लीटर से मिलीलीटर। 10, 100, 1000, 3 जीरो हो गया ना, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, और वो भी क्या करूंगा, गुणा करूंगा। बेटा जब 3 लीटर को मैं ml में कन्वर्ट करूंगा तो मैंने अभी देखा क्या करूंगा मैं, लीटर यहाँ पे ना 1 2 3, 3 का मतलब क्या, 3 जीरो, तो बेटा हो गया 3000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 3000 ml, 3000 ml ये पहले से और 30 ml ये पहले से, तो बेटा 3000 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 3030, कितना हो जाएगा 3030, और ये तो सिर्फ 300 है, ये सही आंसर हो जाएगा। तो ये गलत है, ये गलत है, और आपसे गलत ही पूछा, तभी ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे इस वाले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था कौन सा इन चार ऑप्शन में से गलत है, तो ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन साफ साफ गलत। और वैसे आपको आइडिया भी लग जाएगा, ये 3 लीटर है और ये सिर्फ 300 ml है, तो ये आइडिया तो आंसर देना चाहिए, ठीक है। आइए अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल में बोले स्टेडियम इन पटना हैज ओनली 800 मीटर ट्रैक फॉर अ रनिंग, ठीक है, बस कोई ट्रैक है 800 मीटर का, ठीक है। इफ यू रन अ मैराथन ऑफ 20 किलोमीटर ऑन दैट स्टेडियम, ठीक है, उस रनिंग स्टेडियम में 20 किलोमीटर दौड़ना आपको, हाउ मेनी राउंड यू विल हैव टू कंप्लीट, तो सिंपल सा कुछ मिला ये सवाल बोले आपको कोई 800 मीटर का, आपको कोई 800 मीटर का ट्रैक है, कितने का है, 800 मीटर का, ठीक है, और वो दौड़ना कितना, आपको दौड़ना है 20 किलोमीटर, तो कह रहे हैं इसके कितने चक्कर मारने पड़ेंगे, कितने चक्कर मारने पड़ेंगे। अब देखो बेटा अभी आपको समझ जाना क्या करेंगे, इंटू करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, सिंपल समझो बेटा। अगर सवाल होता, इस सवाल को थोड़ा इजी बना रहा हूं मैं, अगर ये कहता, अगर ये मान लो 10 मीटर का होता, मान लो हाइपोथेटिकल, मान लो ये 10 मीटर का एक चक्कर है, 10 मीटर का एक चक्कर है, मैं कह रहा हूँ बच्चों आपको क्या करने हैं, 50 मीटर दौड़ाऊंगा मैं आपको, मुझे दौड़ाना है आपको 50 मीटर, कितना दौड़ाऊंगा 50 मीटर, तो बोलो बेटा कितने चक्कर मारने पड़ेंगे इस ग्राउंड में। वापस सुन लो, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया, मान लो अगर सवाल में पूछा होता कि 10 मीटर का कोई ग्राउंड है, हाइपोथेटिकल स्पीकिंग 10 मीटर का ग्राउंड है और मुझे आपको 50 मीटर दौड़वाना है, तो आप कितने कदम दौड़ोगे बेटा, कितने राउंड दौड़ोगे उस ग्राउंड के, तो आप कितने दौड़ोगे, 5, 5 किस है आप तय किया, जितना आपको दौड़ना है अपॉन 10 किया ना, 10 से 0 से 0 घटा और आगे 5, आगे 5, 5 का आंसर है। वापस ध्यान दो, आपने क्या किया, जो डिस्टेंस आपको दौड़ना है अपॉन जितने का वो ग्राउंड है, ये किया ना, तो बेटा इसमें भी जाएंगे जितने का वो ग्राउंड है अपॉन जितने का वो ग्राउंड है, जितना आपको दौड़ना है अपॉन जितने का वो ग्राउंड है, ठीक है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने से पहले ये ध्यान देना पड़ेगा बेटा, किसी भी चैप्टर को अगर यूनिट वाला है उसमें यूनिट यूज हो तो यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए, ठीक है, ये किलोमीटर है मीटर है, ठीक है, और सभी को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, किसी को भी किलोमीटर में कर दो, तो बेहतर है कि इसको ऊपर वाले को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो किलोमीटर से मीटर का, किलोमीटर से मीटर का, ये तो आपको डायरेक्टली पता होगा, 1000 का कॉन्सेप्ट होता है इसमें, तब भी देख लेते हैं अगर इससे करोगे तो 1 2 3 3 कदम उतरने पड़ रहे हैं, ठीक है, टच कर करके मिट गया, ठीक, तो 1 2 3, तो बेटा 3 का मतलब क्या है, 10 यहाँ पे 10 यहाँ पे 10 यहाँ पे, टोटल कितना हो गया 1000, और क्या हो गया ऊपर से नीचे आ रहा हो तो आपकी क्या हो जाएगा, गुणा होगा, ठीक है, 1000 से। तो बेटा अगर आप 20 किलोमीटर को क्या बनाना है, मीटर में बनाना है, तो 20 किलोमीटर को अगर आपको मीटर में बनाना है, किस में बनाना है, मीटर में, तो वो कितने का गुणा करना पड़ेगा, 1000, और नीचे कौन है 800 पहले से बैठा हुआ है, अब ये भी 1000 मीटर है, ठीक है, तो मीटर से मीटर हटा दो, 2 जीरो से 2 जीरो डालो, 2 जीरो से 2 जीरो डालो, ये क्या बच गया आपका 200/8, 200/0 हो गया ना, 200/8 काट दो, 8 दूनी 16, 16 बचा, 4 आया, 8 पंजे 40, तो आपको कितने राउंड मारने पड़ेंगे इस ग्राउंड के, 25 राउंड, ठीक है, ये तरीका हो गया, ठीक है। अगर आपको पेपर अप्रोच करना, ठीक है, मेजरमेंट को ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, आप ऐसे करके कर लोगे, कोई इश्यू नहीं, पर बेटा पेपर में अगर कहीं फंस जाओ, सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच करनी है बेटा, ऑप्शन उठा के अगर आप देखो ऑप्शन देखोगे, जो जो भी ऑप्शन है आप देखो, अगर आपका 800 मीटर का एक ट्रैक है, 800 मीटर का एक ट्रैक है, आप 4 ऑप्शन उठा लो ना, एक ऑप्शन कहेगा 20 मीटर, तो ये मैं देखता हूँ ऑप्शन कौन कौन से हैं, ऑप्शन क्या क्या आपके, मान लो पहला ऑप्शन कह रहा है 20, पहला ऑप्शन कह रहा है 20, बेटा 8 इंटू 2 करोगे 20 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा ना, 16 कुछ आएगा, ठीक है, वैसे 16 इंटू 8 करोगे 20 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, फिर ऐसे 40 इंटू 8 करोगे आ पाएगा, नहीं 32 कुछ आएगा, पर 20 नहीं आएगा ना, पर आप बेटा 25 इंटू 8 करोगे, 25 इंटू 8 करोगे तो आपका 20 आएगा, समझ रहे हो, मतलब 2000 फिगर बनेगी, तो इट मीन्स 25 का सही होना है इसकी मजबूरी, ठीक है, मेजरमेंट से कर लो। अगर आपको कुछ मैवरिक अप्रोच है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, तो आप ऑप्शन उठा के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसमें आपको बिना ये पेन उठाने की भी जरूरत भी नहीं है, और तो ये भी ज्यादा कुछ बड़ा नहीं, ये भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का कमाल है, ठीक है। होप तो आपको ये पूरा मेजरमेंट का टॉपिक का कंसेप्ट समझ आया होगा, अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो आपके 1 से 2 नंबर पक्के जितने क्वेश्चन आएंगे, और इसमें कुछ भी नहीं है, और इसको वापस बता दूंगा याद करने का तरीका, किंग हैरी डाइड मदर डिडंट क्राई मच, ठीक है, इसको KHDMDCM से आप याद कर सकते हो, ठीक है।
हाँ, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। आपको पता होना चाहिए जो ये हमारा जो मैथ्स की क्लास चल रही थी, सीटेट मैथ्स पेपर 1 की चल रही थी। कैसे चल रही थी? पेपर 1 जो प्राइमरी के लिए होता है 1 से लेके 5th तक के लिए, ठीक है। आपको समझिए बेटा, ये फाउंडेशन कोर्स चल रहा है। फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ पीवाईक्यू चल रहा है। आपको पता होना चाहिए हर एक पेपर के लिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आपको उसका ट्रेंड पता चलता है और किस टाइप के सवाल और किस लेवल के सवाल आपसे पूछ रहा है। तो सीटेट पेपर खाली फाउंडेशन पेपर 1 का फाउंडेशन कोर्स ही चल रहा है, पीवाईक्यू भी चल रहा है। और इसके साथ जिन बच्चों की साइंस थी उन्होंने पेपर 2 में मैथ्स ऑप्ट कर रखा है, मैथ्स और साइंस। तो मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स भी चल रहा है पेपर 2 का, और एज वेल एज पीवाईक्यू भी चल रहा है। तो कुल मिला के 4 सीरीज चल रही है। कौन कौन सी चल रही है? एक तो पेपर 1 का फाउंडेशन, पेपर 1 का पीवाईक्यू, पेपर 2 का फाउंडेशन और अगेन पेपर 2 का पीवाईक्यू। टोटल 4 सीरीज चल रही है, ठीक है। आपको कैसी लगी क्लास? समझ आया नहीं आया? आप कमेंट डालिए अपने ट्रू फीडबैक, ट्रू रिव्यू, ठीक है। आपको कैसे लगी क्लास? तो इस सेशन में इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में सीटेट मैथ्स पेपर 1 के टॉपिक के साथ। जय हिंद साथियों।